एक इनमें विश्वास लाना चाहते हैं कि आप अगर अलग भी हम टीचर के सहयोग के बिना भी कुछ करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम इनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इनमें कॉन्फिडेंस लेवल पैदा कर रहे हैं कि आप अलग नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, आप कर सकते हैं। आज ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं कि इनमें ये बच्चे बिल्कुल साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग के द्वारा आपसे बात करने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। रहा दिक्कतों का सामना तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्मल हम सिखा देते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन इनको ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए हमें 4 मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। ये देखिए हमारी दियाज, देखिए आप, मार्केट में ऐसी दिए कहीं भी नहीं मिलेंगी इतनी कलरफुल, और उनका प्राइस सिर्फ 10 रुपीज़ पर दिया रखा गया है। ये बच्चों, हाँ जी, ये 10 रुपये, और बच्चों की ही सजेशन थी कि हम ये वाली बाती लगाएं। एक तो हम जब रुई की बाती लगाते हैं तो उससे दिया काला हो जाता है। बच्चों ने सजेस्ट किया कि मैम ये लगाते हैं, इसको ये जलेगी, दिया काला नहीं होगा, उसको साफ करके हम किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैम एक उधर बाहर देख रहा मैं, वो उधर पे आया, ये किस चीज़ नाल बनया? मिट्टी नाल ही बनया? ये मिट्टी का ही है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी का, बिल्कुल वैसा बनकर आया था। तो ये बच्चों ने अपने आप डेकोरेट किया इसको। हाँ जी, कलर भी इसमें अपने आप भरे और अपने आप डेकोरेट किए। एक का कैंडल्स देख रहा मैं, ये बच्चों ने खुद बनाई है, मार्केट चो आई है भी? नहीं, ये जो जिस फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ ये सब तरह की कैंडल बनाना सीखते हैं। तो ये जो अपने द्वारा बनाते हैं उनको वो कलेक्ट करते रहते हैं। ये बच्चों के द्वारा ही बनाई गई। मार्केट में आप जाइए, इस तरह का पेंट किया हुआ दिया आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर स्वास्तिक भी है, और ये हमने सिर्फ 30 रुपीज़ पर पीस रखा है। बच्चों को ये सब पता है कि इसका रेट कितना है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी साइन लैंग्वेज में। जब साइन लैंग्वेज सबको आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बच्चों को सब पता है कैंडल का साइन। बाकी हमने इनको लिप रीडिंग के द्वारा, वैसे भी जब लोग आके स्लो मोशन में बोलते हैं बच्चे कैच कर जाते हैं कि सामने वाला कैंडल मांग रहा है या दिया मांग रहा है या हटड़ी मांग रहा है। और जितनी ज़िंदगी इनकी आसान लग रही है, आसान है नहीं। बहुत घुटन है इनके दिल में, बहुत ये शोर हम सुन रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल लग रहा है, कहीं से गाने की आवाज़ आ रही है, कहीं से कथा की आवाज़ आ रही है। हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। बोलना चाहते ने, सुनना चाहते ने, कर नहीं सकते, पर वो जो ईश्वर ने कर दिया बस। लेकिन फिर भी लुधियाना एजुकेशन सोसाइटी ने इन बच्चों को इतना प्यार और इतना मतलब कि अपना आशीर्वाद दिया है कि ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारा हॉस्टल है टैगोर नगर में, वहाँ हमारा स्टॉल हमेशा लगता है। कल केवीएम स्कूल में हमारा स्टॉल लगा है। बाकी स्टॉल हमारे स्कूल के सामने ही किचरू नगर मेन मार्केट में लगता है। रहमत टीवी देखने वाले तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। बड़ी चंगी चीज़ है। स्कूल वालों भी ये चीज़ सिखाई गई बच्चों नूं, तां उन्हां बच्चों ने एक्सैप्ट कीती ते बनाईयां। मेरे नाल स्कूल दे प्रिंसीपल मौजूद होणगे, गलबात करांगे कि किस तरह ये उपराला दिमाग दे विच आया और किस तरह ये सोच बनी कि बच्चों नूं आ चीज़ां सिखाईयां जाण। मैम बहुत बहुत स्वागत है। रहमत मैम, ठीक ठाक हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, एक अलग जी चीज़ देखने नूं मिली है ना। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ? ये क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लुधियाना एजुकेशन सोसाइटी इसको रन कर रही है। 1971 से हमारा स्कूल चल रहा है।
तो जब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटी कभी आती है, कभी कम आती है, कभी ठीक आती है, और हमारे स्कूल में 25 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं। कुछ 80% ऑफ पर है, कुछ 60%। तो हमने एक दिन सोचा बैठे हुए कि क्यों ना इन बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ हम कैंडल मेकिंग और दिया डेकोरेट करने का काम इनको सिखाएं। उसी के चलते हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। हमने बच्चों को कैंडल फैक्ट्री में, पहले हमारे हॉस्टल में बनती थी, फिर हमने उसको धीरे धीरे हमने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद हमने कैंडल की फैक्ट्री में बच्चों को भेजते हैं। वहाँ 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये बच्चे कैंडल बनाते हैं, उसी को हम दिवाली में सेल करते हैं। ऐसे ही हम कच्ची मिट्टी के दिया लेके आते हैं। ये सब कलर इन बच्चों ने अपने आप भरे हैं। तो इसमें जो फंड आता है वो हम सोसाइटी के फंड में डालते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं उनके ऊपर वो खर्चा होता है। किन्नी दिवालियां तो ये काम हो रहा है बच्चों वालों? ये 25-30 साल से ये काम हमारे स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। 25-30 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ। ये हमारे 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों की मेहनत है। कैंडल बनाने के लिए हम फैक्ट्री में लड़कों को भेजते हैं, और जो दियाज है वो सारे गर्ल्स कलर भरना, और उसमें लड़के भी हेल्प करते हैं। तो ये सब कलर है, उनका कॉम्बिनेशन बनाना, ये सब बच्चे अपने आप करते हैं। एक दिन वैसे ही दिमाग में आया कि बच्चों से पूछा कि कौन सा रंग पसंद है, वो बताने लगे। हमने कच्चे दिए रख दिए, बच्चों से बोला इसमें रंग भरो। तो उसका ये हमारे सामने रिजल्ट आया कि मार्केट में आपको ऐसे दिए डेकोरेट किए हुए कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये लुधियाना एजुकेशनल सोसाइटी का स्कूल फॉर द डेफ चिल्ड्रन में, यहाँ वोकेशन ट्रेनिंग में इन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जिससे ये लोगों से रूबरू हों, और लोग भी इनसे रूबरू हों कि ये किसी से कम नहीं है। ਸਟਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ? जैसा कि सोसाइटी भी हमारी हेल्प करती है। आज ये स्टॉल लगाए राम शरणम के साथ, उन्होंने हमें स्पेस दिया कि इन बच्चों की हेल्प भी होगी और सब लोग जागरूक भी होंगे कि ये बच्चे भी ऐसा काम करते हैं। बाकी हमारा हॉस्टल है टैगोर नगर में, वहाँ हमारा स्टॉल हमेशा लगता है। कल केवीएम स्कूल में हमारा स्टॉल लगा है। बाकी स्टॉल हमारे स्कूल के सामने ही किचरू नगर मेन मार्केट में लगता है। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਕੂਲ? जो भी इनकम होगी वो स्कूल के फंड में जाएगा। फिर जो बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं उनको उनकी फीस में दिया जाएगा। उनके पेरेंट्स पे कोई दबाव नहीं होगा। उनकी वर्दियाँ, शूज़, स्टेशनरी, यहाँ तक कि कभी कभी उनका खाना भी सोसाइटी ही प्रोवाइड करती है। तो ये सारा फंड उनके ही विकास के लिए हम लगाते हैं। ਮੈਮ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਕੀ। आप बच्चे आप देखिए, कैमरामैन दिखाए कि बच्चे देखिए। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। हाँ जी, बच्चों को ये सब पता है कि इसका रेट कितना है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी साइन लैंग्वेज में। जब साइन लैंग्वेज सबको आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बच्चों को सब पता है कैंडल का साइन। बाकी हमने इनको लिप रीडिंग के द्वारा, वैसे भी जब लोग आके स्लो मोशन में बोलते हैं बच्चे कैच कर जाते हैं कि सामने वाला कैंडल मांग रहा है या दिया मांग रहा है या हटड़ी मांग रहा है। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। बताओ। मैम क्या किया है ना? मैंने इनको बोला है कि ये मीडिया वाले हैं, आपकी कवरेज हो रही है तो ये चैनल पे आएगा, आप इनको बताओ। तो ये बच्चे बता रहे हैं कि हम सब ने मिलकर, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, तस्वीर देखो तुसी कितनी सही है। ये बच्चे आप दस रहे ने कैमरे दे मुरे भी तुसी आप ही लोग आ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। बच्चों को वो टीचर की पूरी हेल्प कर रहे हैं।
बाकी तो हम बच्चों को इनको एक इनमें विश्वास लाना चाहते हैं कि आप अगर अलग भी हम टीचर के सहयोग के बिना भी कुछ करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम इनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इनमें कॉन्फिडेंस लेवल पैदा कर रहे हैं कि आप अलग नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, आप कर सकते हैं। सामने वाला ईमानदार होना चाहिए, तो इन बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ, ਪੜਾਉਣ 'ਚ, ਲਿਖਾਉਣ 'ਚ? जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं नर्सरी क्लास में, बस एक कच्ची मिट्टी होते हैं। वो एक ऐसी मिट्टी होती है कि जिनको ये भी नहीं पता होता घरों में कि ये हमारी मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं। वहाँ से ही हम इनका बेस बनाना शुरू करते हैं। हम वहाँ से मम्मी पापा की पहचान कराते कराते आज ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं कि इनमें ये बच्चे बिल्कुल साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग के द्वारा आपसे बात करने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। रहा दिक्कतों का सामना, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्मल हम सिखा देते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन इनको ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए हमें 4 मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये बात कभी आप हमारे स्कूल में आइए, विज़िट करें, तब आप समझ पाएंगे। और जितनी ज़िंदगी इनकी आसान लग रही है, आसान है नहीं। बहुत घुटन है इनके दिल में, बहुत ये शोर हम सुन रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, स्टॉल लग रहा है, कहीं से गाने की आवाज़ आ रही है, कहीं से कथा की आवाज़ आ रही है। हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पर वो जो ईश्वर ने कर दिया बस। लेकिन फिर भी लुधियाना एजुकेशन सोसाइटी ने इन बच्चों को इतना प्यार और इतना मतलब कि अपना आशीर्वाद दिया है कि ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब हम मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैम दिवाली की छुट्टी ना करो, घर जाके हम उदास हो जाते हैं, हमें यहीं रहने दो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल में ही रहने दो। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ? ये देखिए हमारी दियाज देखिए आप, मार्केट में ऐसी दिए कहीं भी नहीं मिलेंगी, इतनी कलरफुल। और उनका प्राइस सिर्फ 10 रुपीज़ पर दिया रखा गया है। ये बच्चों, हाँ जी, ये 10 रुपये। और बच्चों की ही सजेशन थी कि हम ये वाली बाती लगाएं। एक तो हम जब रुई की बाती लगाते हैं तो उससे दिया काला हो जाता है। बच्चों ने सजेस्ट किया कि मैम ये लगाते हैं, इसको ये जलेगी, दिया काला नहीं होगा, उसको साफ करके हम किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आइडिया हमें बेस्ट लगा। आप मार्केट में जाइए, इस तरह की बत्ती का दिया आपको शायद कहीं मिले। मैम एक उधर बाहर देख रहा मैं, वो उधर पे आया, एक किस चीज नाल बनया? मिट्टी नाल ही बनया? ये मिट्टी का ही है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी का, बिल्कुल वैसा बनकर आया था। तो ये बच्चों ने अपने आप डेकोरेट किया इसको। हाँ जी, कलर भी इसमें अपने आप भरे और अपने आप डेकोरेट किया। क्या बात। अच्छा मैम, एक मैसेज लेना ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? मैं यही कहना चाहूँगी, ये सब हमारे जैसे ही हैं, बस इनमें कमी ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते। उस कमी को, जैसे लुधियाना एजुकेशन सोसाइटी उस कमी को पूरा करने में अपना बिल्कुल प्रयास दे रही है। आप भी हमारे सहयोग और सहायता करें, इन बच्चों के सर पर आकर हाथ रखें, अपना हाथ बढ़ाएं, इनको ऊपर उठाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सहायता और सहयोग की बूंदें इनके ऊपर बरसाएं। मैम एक कैंडल्स देख रहा मैं, ये बच्चों ने खुद बनाई है, मार्केट चो आई है भी? नहीं, ये जो जिस फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ ये सब तरह की कैंडल बनाना सीखते हैं। तो ये जो अपने द्वारा बनाते हैं उनको वो कलेक्ट करते रहते हैं, ये बच्चों के द्वारा ही बनाई गई। देखो दीवे दी आर्ट है, 4-5 मंजिली दीवे दी आर्ट बनी हुई है, ये बच्चों ने बनाई है? नहीं, ये कच्ची मिट्टी के हम बने हुए लेकर आए थे। तो जैसे पिछली बार थी कि वो मंजिल कम थी, तो बच्चों ने हमसे बोला कि आप कहो वहाँ जाकर कि उसको थोड़ा और ऊंचा करें तो वो जो अच्छा लगेगा। तो जब बच्चे हमें सजेस्ट करते हैं, हम आगे ये पास करते हैं, तो वो अब की बार ये हमारा काफ़ी सेल में है, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेट बच्चों ने किया है सारा, है ना, जो भी कलर्स वगैरह ये? हाँ जी, मार्केट से रेट बहुत कम है। मार्केट में आप जाइए, इस तरह का पेंट किया हुआ दिया आपको नहीं मिलेगा, जिसके अंदर स्वास्तिक भी है। और ये हमने सिर्फ 30 रुपीज़ पर पीस रखा है। बहुत जेन्युइन रेट है। सो थैंक यू सो मच मैम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ
ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਲ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।